नूंह जिले के कुल 6,40,000 मतदाता लोकसभा चुनाव में करेंगे अपने मत का प्रयोग। नूंह जिले में पुरुष मतदाता 3,45,000 और महिला मतदाताओं की संख्या 2,95,000 है। नूंह जिले का कोई भी मतदाता 19 अप्रैल 2024 तक अपनी वोट बनवा सकता है। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धुरंधर खड़गटा ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी की जाएगी तथा 25 मई को मतदान होगा और मतगणना 4 जून को होगी। उन्होंने बताया कि नूंह जिला की पुराना, नूंह, फिरोजपुर, झिरका तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 6,40,382 मतदाता हैं जो लोकसभा चुनाव के लिए अपने मत का प्रयोग करेंगे। अभी मतदाता सूची में करीब 16,000 नए मतदाता जुड़े हैं जबकि 16,000 ही काटे गए हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,44,871 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 2,95,490 है। कोई भी व्यक्ति अपने गांव के बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वे अब भी 19 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से आवेदन कर सकता है। जिला में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए 630 बूथ बनाए गए हैं। खबर हक टीवी के लिए मेवात से तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। मैं आपको पहले से ही एक प्रेस नोट दिया हुआ है जिसमें हमने सारी डिटेल्स आपसे शेयर की है। हमने अभी जो नोटिफिकेशन जो अभी आया है उसके पहले नोटिफिकेशन तो 29 अप्रैल को आएगा हमारा जो हमारे लोकसभा चुनाव का है, लेकिन जो हमारा मतदाता है वो लगभग हमारे टोटल जो है 6,24,000 हैं और उसमें से अभी हमारा लगभग 16,000 जो समरी हुआ था उसके अंतर्गत हमारे बढ़े हैं और कुछ हमारे कटे भी हैं। तो टोटल 32,000 का हमारा बढ़ाया था, लेकिन उसमें से 16,000 क्योंकि कटे हैं शिफ्ट होने के कारण से, तो हमारे लगभग नेट गेन जो है 16,000 का है। तो और अभी हमारे जो है लगभग हमारे लगभग 100 वर्ष से ऊपर 245 मतदाता हैं। इसी तरह से 85 साल से ऊपर लगभग हमारे 6,000 से ऊपर मतदाता हैं। हमारे पास जो 362 लोकेशन पे लगभग 630 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। हमने जब हमारा इलेक्शन कमीशन पहले आया था चंडीगढ़ में तो उन्होंने ये बताया था कि नूंह जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ईपी रेशियो हमारा कम है और हमारा जो जेंडर रेशियो है वो भी कम है। तो हमने स्पेशल इनिशिएटिव ये डाला था और उसके अंतर्गत हमने कोशिश किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बीएलओ के माध्यम से लोगों को जागृत करें कि और उनको भी बताएं कि आप अगर कोई किसी जब से ज़्यादा जो महिलाओं का अगर कोई वोट बनाते हो तो उस बीएलओ को हमने सम्मानित भी करेंगे। इसके साथ साथ हमने सभी विभागों के द्वारा उनको हर एक पहलू से, चाहे वो पंचायत विभाग हो, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडी विभाग हो, चाहे एजुकेशन विभाग हो, हमके सबके द्वारा उनको अलग अलग तरह से जो आईसी एक्टिविटीज़ की और उसके अंतर्गत हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महिलाओं को जोड़ा है। हमने उसी बिहाफ पे 3 बीएलओ को सम्मानित भी किया था। आने वाले समय में हमने स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से कई प्रकार की जो है एक्टिविटीज़ हमने करवा रही हैं और साथ में करवाई भी हैं, जिसमें आपने महिला सम्मेलन भी हुआ था जिसमें हमने एनएलआरएम के अंतर्गत जो सम्मेलन था उसको भी लिया। हमने हर जगह जहाँ जन जागृति रैली हुई थी उसके अंतर्गत भी हमने शपथ दिलवाने का काम किया है। सरपंचों का भी अगुवाई के अंदर ने किया। इसी तरह से स्कूल के अंदर भी हमने जो टीचर्स थे उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। और हमारे जो आने वाले समय के अंदर हमारे जितने भी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको लेंगे हम साथ में, हमारे जितने भी रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको लेंगे हम साथ में, हमारे जितनी भी स्वयं सहायता समूह हैं हम उनको साथ में लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का हम इसमें वोट प्रतिशत बढ़ा सकें। एक हम अपील भी करना चाहेंगे आपके माध्यम के द्वारा कि जो भी गाँव के अंदर बहू बेटियाँ जो या तो शादी करके आई हैं तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट बनाएं, क्योंकि मेवात के अंदर देखा जाता है कि ज़्यादातर बच्चियों का जब तक शादी नहीं होती तब तक वोट नहीं बनाता। तो मैं चाहूँगा कि ना सिर्फ बहुओं का बल्कि बेटियां जो आपके घर में हैं उनका भी वोट बनाया जाए ताकि
जो बेटी का हक है वो हमको जन्म से ही दें और 18 साल के होने के बाद तुरंत उसको मिले, शादी का उसको इंतजार ना करना पड़े। हमारी तरफ जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो तो आपका गुड़गांव लोकसभा में रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो आपके तीनों विधानसभाओं के अंदर जो अभी लोकसभा की दृष्टि से एआरओज नियुक्त होते हैं। एआरओज के हिसाब से लक्ष्मी नारायण जी पुनाना विधानसभा से संबंधित हैं, जो आपका चिनार चहल है वो आपका फिरोजपुर जिरका से, और जो नूह से हैं वो विशाल जी हैं जो कि अभी ज्वाइन किया उन्होंने, एक्साइज ऑफिसर्स हैं। तो ये हमारे 3 जो है। साथ ही साथ जो तावड़ू विधानसभा है, सोना तावड़ू जो विधानसभा है जो कि लोकसभा गुड़गांव के अंदर ही आती है, लेकिन वो हमारे ज़िले के अंदर है, तो वो उसके अंतर्गत संजीव कुमार है जो कि वहाँ पर हीरो है जो कि विधानसभा के हिसाब से ठीक है लोकसभा में टेंडर हो गए हैं, उन सब के बारे में एक डिटेल विस्तृत रिपोर्ट भी दी जाएगी। समय समय पर हम आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार करते रहेंगे, साथ ही साथ एआरओज भी करते रहेंगे, और आपसे जो भी हमें फीडबैक मिलेगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करते रहेंगे। इसी के साथ हमने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई है जिसमें 2 पत्रकार भी हमने साथ में रखे हैं। ये बेसिकली एमसी कमेटी है जो कि सर्टिफिकेशन वगैरह देखता है। कोई भी किसी प्रकार का ऐसा अखबार में या मीडिया में या सोशल मीडिया में कोई ऐसी चीज़ जो कि इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन का उल्लंघन करता है उस पर लगातार नज़र रखते हैं, और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको साथ में कमेटी में रखा जाता है। कोई भी इस तरह की हैं जहाँ पर आपको भी नॉलेज होगा कि कहीं पर कोई सेंसिटिव बूथ है या कोई ऐसा लगता है कि जहाँ पर वैसे तो हमारे द्वारा सेक्टर ऑफिसर्स बनाए गए हैं जो कि हमको रिपोर्ट देंगे, लेकिन क्योंकि जो हमारा पत्रकार होते हैं या जो हमारा आपके द्वारा जो सूचना विभाग होता है, ये भी एक तरह का हमें फीडबैक मैकेनिज्म देता है लोगों से बता करके कि भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।